नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। सेवा पखवाड़ा प्रारंभ 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी बच्चों को दी जा रही है। मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन दोनों की ऐसी योजनाएं जो छात्र छात्राओं के लिए लाभप्रद है, जनहितैषी है और उनकी जानकारी के अभाव में बच्चे इनका उपयोग नहीं कर पाते, ऐसी योजनाएं सेवा पखवाड़ा में उन बच्चों को बताई जा रही है। अपेक्षा रही है उसी तारतम्य में होता क्या है कि अपन लोगों को शासन द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। हमारे जैसी योजनाएं कहाँ से अब अपन लोग रहते हैं छात्रावास में, तो छात्रावास की जो योजनाएं हैं ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ एक योजनाएं दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से चलाई जा रही हैं, जैसे एकलव्य। तो इसमें ऐसे बच्चों को फ्री रहना, खाना, समस्त प्रकार की सुविधाएं, शिष्यवृत्ति, ठीक है ना, 10% राशि, इसके अलावा और प्रतिभावान छात्र हैं, मेधावी रामचरण, अमित उइके, संजू पंद्रे, संदेश मरकाम, ओके सर, रोशन मेरावी, अजीत उइके, सेवकराम मरावी। अच्छा बताएंगे। मेरा नाम राम कुमार सोनवे है। मैं यहाँ उकुआ में शासकीय सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास उकुआ में प्रभारी अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, अभी आप बच्चों को किस प्रकार की जानकारी प्रदान कर रहे थे? अच्छा, अभी आप लोगों के आने के पश्चात मैं जो अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के से 17 सितंबर से 30 सितंबर तक के जो सेवा पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे जनजाति कार्य विभाग के द्वारा निर्देश ऐसे प्राप्त हुए हैं कि समस्त अनुसूचित वर्गों को या छात्रावासों में निवास करने वाले बच्चों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में यथोचित जानकारी प्रदान की जाए। मसलन छात्रावासों में प्रवेश, छात्रावासों में तो जैसे अपने जिला स्तरीय छात्रावास हो गए, जूनियर है, सीनियर है, बालक आश्रम है। तो इसके अलावा भी और छात्रावास हैं, जैसे एकलव्य है अपने स्थानीय स्तर पर ले लें, फिर कन्या परिसर है, उसके अलावा मॉडल है, और ले लें तो संभाग स्तर पर ज्ञानोदय है, गुरुकुलम है। तो ये जो छात्रावास हैं, तो इनमें हमारे वर्ग के छात्र, अनुसूचित वर्ग के छात्र कैसे प्रवेश ले सकते हैं, इनके संदर्भ में जानकारी, और अन्य अनेक योजनाओं, इनको कौन कौन सी छात्रवृत्ति मिलती हैं बच्चों को, इसके संदर्भ में जानकारी। इसके अलावा ख़ास तौर पे कुछ प्रतिभावान छात्र होते हैं जो 12वीं तो निकल जाता है यहाँ से, लेकिन उसके अलावा संसाधनों के अभाव में या अर्थ के अभाव में आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी शासन के द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके संदर्भ में उनको जानकारी अभी दिया गया। इसके अलावा जैसे अनुसूचित वर्ग के बच्चे हैं, जाति जनजाति के, तो इनको जैसे महाविद्यालय स्तर पर भी छात्रवृत्ति और विभिन्न प्रकार की प्राप्त होती है। कमरा किराया, जो इनके रहन सहन के लिए कमरा किराया प्रशासन, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इवन कि अभी जो वाहनों से अप डाउन करते यात्रा भत्ता देने का भी प्रावधान है इस वर्ग के विद्यार्थियों को। तो बहुत सारी जैसी योजनाएं हैं कि जो हम लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को जानकारी का अभाव रहने के कारण ये उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। और जहाँ तक मैं बताऊं, हमारे जैसे बैयर बिरसा परसवाड़ा में बहुत सारे प्रतिभावान छात्र हैं। तो कोई छात्र जैसे विदेश में अध्ययन करना चाहता है, विदेश में रह कर के, और तो उसके संदर्भ में इनको कि जैसे मेरे यहाँ पर भी 12वीं तक के बच्चे हैं, तो इनको उसके लिए क्या करना है, मतलब छात्रवृत्ति कहाँ से मिलेगी, कहाँ आवेदन करना है, तो इसके लिए हमारे जिला कार्यालय में आवेदन करना होता है। और साथ ही साथ जैसे पीईटी है, पीएमटी है, जिसका नाम आजकल नीट हो गया है, JEE हो गया है, तो इनमें जैसे कोचिंग के लिए
या अन्य चीज़ों के लिए, तो इनके लिए क्या करना है, मतलब इनके लिए भी हमारे विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। तो ये बहुत सारी योजनाएं जो हमारे वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, इन समस्त योजनाओं की जानकारी होना छात्रवासी बच्चों को खास तौर पर नितांत आवश्यक है। और इसी संदर्भ में सेवा पखवाड़ा के तहत मैं छात्रों को इन जानकारी के संदर्भ में अवगत करा रहा हूँ।